हेलो तो स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल डीके पार्थ में। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो फार्मा लेक्चर है, जो कि फार्मेसी के लिए बी फार्म, डी फार्म एंड मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीपेट की तैयारी कर रहे हैं, एंड जीएनएम एनएम जो मेडिकल स्टाफ हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज़ है जिसको सभी लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है, एंड इसका यूज कैसे कैसे है। उसमें कई तरह के एंटीबायोटिक की क्लास है, ड्रग हैं, उनको कैसे हम पहचानते हैं, कैसे उनको जानते हैं कौन सी दवा किस में काम करेगी। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कौन नैरो स्पेक्ट्रम है, कौन बैक्टीरिया को किल करता है, कौन बैक्टीरिया को केवल रोकता है इन्फेक्शन करने से। तो इन सब के बारे में डिटेल नॉलेज होने वाली है इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए पहले देखते हैं कि एंटीबायोटिक की पहले डिफिनेशन, उसकी परिभाषा, उसको हम कैसे कहेंगे कि ये एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक को कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो एंटीबायोटिक जो होता है क्या होता है, ड्रग की एक क्लास होती है। एंटीबायोटिक आर क्लास ऑफ ड्रग जो यूज क्या किया जाता है, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। किस तरह के इन्फेक्शन को, जो बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, न कि वायरल एंड फंगल जो इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। तो एंटीबायोटिक हम बस केवल उसी को कहेंगे जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया के द्वारा हुए इन्फेक्शन को ट्रीट करे, दूर करे, उसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। दे वर्क बाई आइदर किलिंग बैक्टीरिया। अगर मान लीजिए वो एंटीबायोटिक, उसमें बैक्टीरियोस्टैटिक्स भी होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक होता है। तो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक किसे कहेंगे, जो बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर दे उसको बैक्टीरियोसाइडल, एंड जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को बस केवल रोके, इनहिबिट करे, उसको बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो आपने समझ लिया एंटीबायोटिक के डिफिनेशन। इसका टाइप्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स में इसके देखने के लिए एंटीबायोटिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। इसके जो टाइप्स को बांटा गया है, टाइप्स उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब कि जो दवा है किस हिसाब से बैक्टीरिया के अंदर काम करती है, बैक्टीरिया को किल करने का प्रोसेस जो है उसके हिसाब से उसका टाइप बांटा गया है। दूसरा स्ट्रक्चर के हिसाब से कि एंटीबायोटिक का जो स्ट्रक्चर है, जो दवा का जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर के इस पे टाइप्स उसका अलग किया गया है। एंड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब कि जो एंटीबायोटिक है वो कितने लेवल पे काम करती है, मतलब कि क्या किसी खास बैक्टीरिया को मारती है कि डिफरेंट टाइप बैक्टीरिया को मारती है। तो इस पे स्पेक्ट्रम के हिसाब से उसको टाइप को भी डिवाइड किया है। तो आइए पहला जो टाइप देखते हैं उसका बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। जो इसका स्पेक्ट्रम मतलब कि कितने तरह के बैक्टीरिया को मारती है, केवल एक तरह के बैक्टीरिया को मारती है, उसके हिसाब से, इसकी एक्टिविटी के हिसाब से उसको टाइप किया गया है। उसमें आता है पहला ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया। ये किस तरह के बैक्टीरिया का मारता है, वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें कि कई तरह के बैक्टीरिया आपको किल करे, तो उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। जैसे इसमें बोथ बैक्टीरिया आ जाते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, दोनों तरह के बैक्टीरिया को अगर मारे तो उसको हम बोलेंगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होती है, नैरो स्पेक्ट्रम, उसको क्या नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि वो किसी खास स्पेसिफिक ग्रुप के बैक्टीरिया को जब किल करे, डिस्ट्रॉय करे, तो उसको हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। उसमें जो एग्जांपल के तौर पे आ जाता है, उसमें आपका पेनिसिलिन आ जाता है, जो खासकर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से टाइप्स क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मतलब बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक, यानी कि बैक्टीरियोसाइडल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया के डायरेक्ट किल करने का काम करता है। जब बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करेगा तो इसको बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक बोलेंगे। यानी कि बैक्टीरिया को ना रोकता है, ना उसको अंदर सप्रेस करता है, ना उसको कमज़ोर करके रखता है, केवल बैक्टीरिया को डायरेक्ट ख़त्म कर देता है, किल कर देता है। इसको उसको बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन एक क्लास है, पेनिसिलिन भी एक तरह से क्लास है। इसके अंदर कई तरह की दवाएं आती हैं। सिफेलोस्पोरिन में आपका सेफाक्लोर, सेफोडाक्जिम एंड सिफिक्जिम्स एंड सेफ्रियाजोन इंजेक्शन जो होता है, ये सब दवाएं सिफेलोस्पोरिन की कैटेगरी में आती हैं। ये क्या है, बैक्टीरियासाइडल, यानी बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर देती हैं। दूसरा जो टाइप है इसमें आता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंटीबायोटिक का मतलब वो दवा, वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, यानी कि उसका जो इम्यून सिस्टम होता है बैक्टीरिया का, उसको इरेडिकेट कर दे, उसको तोड़ दे, एंड बैक्टीरिया सप्रेस हो जाए, केवल डाउनफॉल हो जाए, ग्रोथ न करे।
तो उस तरह के एंटीबायोटिक को हम बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंटीबायोटिक बोलते हैं, जिसमें टेट्रासाइक्लिन एंड सल्फोनामाइड आ जाता है। क्वेश्चन आप देखते हैं एंटीबायोटिक का, इसको वर्गीकरण कैसे किया गया है। वर्गीकरण भी इसको डिफरेंट टाइप से किया गया, जैसे केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे। तो पहला है स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे इसको डिफाइन किया गया है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, एक बीटा लैक्टम रिंग होती है केमिकल स्ट्रक्चर के रूप पे। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में कितने तरह के एंटीबायोटिक आती हैं, आप ऐसे पहचान सकते हैं कि ये इस क्लास, इस कैटेगरी की दवाएं हैं। तो बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक होती हैं उसमें आपका पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम एंड मोनोबैक्टम आ जाता है। मोनोबैक्टम ये सब दवाएं, ये सब क्लास हैं, इसके अंतर्गत आपको दवाएं मिलती हैं। जैसे पेनिसिलिन इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एग्जाम्पल में जैसे पेनिसिलिन जी आ जाता है, अमोक्सिसिलिन आ जाता है। ये सब क्या हैं, बीटा लैक्टम के अंतर्गत आने वाली दवाएं हैं। ठीक, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करती हैं। सिफेलोस्पोरिन क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड ग्रुप्ड इनटू जनरेशन। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये डिफरेंट टाइप बैक्टीरिया को किल करती हैं। ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है स्ट्रक्चर के बेस पे, एंड इसमें कई तरह की जनरेशन होती है। जो सिफ्रिया जो एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है कि ये थर्ड जनरेशन की दवा आती है। तो उसमें कई जनरेशन के हिसाब से कई तरह की एंटीबायोटिक इसमें आती हैं जो सिफेलोस्पोरिन क्लास के अंतर्गत आती हैं। कार्बापेनम मोनो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड इफेक्टिव अगेंस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, खासकर जब बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाते हैं कई दवाओं से, तो इस तरह के एंटीबायोटिक को दिए थे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। ये कई तरह के बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में मेरोपेनम आता है। बैक्टम नैरो स्पेक्ट्रम प्राइमरली टारगेटिंग ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है। एग्जाम्पल में एज ट्री नम नाम की एक एंटीबायोटिक आती है, वो इसके अंतर्गत आता है। अब दूसरा है क्या, स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन इसका मैक्रोलॉइड्स जो होता है, इसमें जो दवा आती है वो इरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन आता है। ये काम कैसे करता है, ये बैक्टीरिया के प्रोटीन के बनने को ही रोक देता है। इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये भी कई तरह के बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। दूसरा स्ट्रक्चर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन इसका है, टेट्रासाइक्लिन जो दवा आती है, उसमें कौन कौन सी दवा आती है। एग्जाम्पल में डॉक्सीसाइक्लिन, मिनॉक्सीसाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के अंतर्गत जो दवा आती है डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनॉक्सीसाइक्लिन आती है। तरीका कैसा, मैकेनिज्म के हिसाब से ये भी बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को ही रोकता है। स्पेक्ट्रम किस तरह का है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। असली ये यूज होता है एक्ने एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड एक कैटेगरी है, एक क्लास, एक स्ट्रक्चर है। उसके अंतर्गत कौन सी दवाई आती हैं, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, जो तो ग्लाइकोसाइड के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो एक काम कैसे करती हैं, इनहिबिट करती हैं बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। मैकेनिज्म लगभग में सेम आ रहा है ऊपर तीन दवाओं का, तीन कैटेगरी का। तो इस पे ये स्पेक्ट्रम कैसा है, नैरो स्पेक्ट्रम, एक खास तरह की बैक्टीरिया केवल करती है। जैसे में केवल ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। फिफ्थ जो है स्ट्रक्चर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन इसका है, क्यूनुलोन्स, इसमें फ्लोरोक्यूनुलोन्स आते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन सी दवाएं इसमें आती हैं, जैसे लिवोफ्लॉक्सासिन, सिफ्रोक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सब क्यूनुलोन्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, बैक्टीरिया के डीएनए को ही इनहिबिट करते हैं, डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं, जिससे बैक्टीरिया डेड हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस एक किस तरह का एंटीबायोटिक है, स्पेक्ट्रम इसका कैसा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल करने का। स्पेक्ट्रम की बात हम जब कर रहे हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब जो कई तरह के बैक्टीरिया को किल करे जो दवा है उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलेंगे। जो केवल खास तरह के बैक्टीरिया को किल करे, केवल एक तरह के बैक्टीरिया को किल करे, उसको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर के बेस पे जो एंटीबायोटिक है वो सल्फोनामाइड आती है। सल्फोनामाइड के अंतर्गत कौन सी दवा आती है, एक क्लास है, सल्फोनामाइड एक क्लास है, उसके अंतर्गत जो दवाएं आती हैं, सल्फामिथक्साजोल आता है, कंबाइन विद ट्राईमिथोपेन, जो आप जितने तरह के डीएस लेते हैं, सेप्ट्रान डीएस, बैक्टीम डीएस, ये सब क्या है, उसमें सल्फामिथक्साजोल और ट्राईमिथोप्रीम आता है। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, ये बैक्टीरिया में जो फॉलिक एसिड बनता है उसके बनने के सिंथेसिस को ही रोक देता है। फॉलिक एसिड नहीं बनता है तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, जिससे वजह से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक इस तरह का एंटीबायोटिक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये भी कई तरह के बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। दूसरा जो आप देखते हैं कि यूजेज क्या है, आपने टाइप्स देख लिया, इसका क्लासिफिकेशन देख लिया। क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से आप स्ट्रक्चर इसका क्लासिफिकेशन देख लिया।
अब उसमें देखते हैं कि एंटीबायोटिक का यूज क्या होता है। अब सारे एंटीबायोटिक का जो ओवरऑल यूज होता है वो कितने तरह के दिक्कत में परेशानियों में इन्फेक्शन में यूज होता है। जैसे में पहला जो इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसमें निमोनिया, ब्रोंकाइटिस एंड साइनोसाइटिस जो आता है, इन सबको ट्रीट करने के लिए अब एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो सबका अलग अलग कैटेगरी है, देख लेना किस हिसाब से किस में कौन सी दवा यूज होती है। एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज होता है, जैसे कि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाए, किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, उन सब के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में जैसे सेलुलाइटिस, इम्पेटिगो एंड इन्फेक्टेड वुंड, जो घाव होते हैं, उनको भी ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो होता है, सच एज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार होता है, आपके स्टमक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो एसटीडी होता है, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, इन तरह के इन्फेक्शन को भी ट्रीट एंटीबायोटिक के द्वारा किया जा सकता है। ईयर इन्फेक्शन में जैसे ओटाइटिस मीडिया एंड ओटाइटिस एक्सटर्ना जो दिक्कतें होती हैं आपके कान में, उसको भी ट्रीट एंटीबायोटिक के द्वारा हम कर सकते हैं। सेप्सिस जैसे लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द ब्लड में को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसको भी ट्रीट आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में इसका देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर आप ओवर यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स की एंड मिसयूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक का, तो आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो मेकिंग ए हार्डर टू ट्रीट, जो उसको बाद में ट्रीट करना अब बहुत मुश्किल हो जाता है इन्फेक्शन को। साइड इफ़ेक्ट, एंटीबायोटिक के जो साइड इफ़ेक्ट ओवरऑल देखने को मिलते हैं सभी दवाओं के, उनमें से है जैसे लाइक डायरिया, एलर्जिक रिएक्शन एंड ईस्ट इन्फेक्शन। तो आपने समझ लिया एंटीबायोटिक के बारे में कि एंटीबायोटिक क्या है एंड इसके टाइप्स कैसे हैं, टाइप्स के बेस पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि नैरो स्पेक्ट्रम है। मैकेनिज्म के हिसाब से देख लिए कि ये बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है कि बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करती है कि बैक्टीरिया को केवल रोकने का काम करती है। तो इनके बेस पे आपने उसका टाइप्स देख लिया। उसके बाद क्लासिफिकेशन इसका देख लिया आप स्ट्रक्चर के बेस पे एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे, कि बीटा लैक्टम रिंग के अंदर कौन सी दवाई आती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, इसको आपने देख लिया। एंड जितने भी आपको क्लास बताएगा उसमें कौन कौन सी दवाएं आती हैं, आप उसको भी देख लिए। तो उम्मीद होगा वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने स्टूडेंट एंड मेडिकल फील्ड के रिलेटेड दोस्तों को शेयर करने का काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम मेरे बताने में कुछ गलती हुई तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।